सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण के लिए बनाई गई संथानम कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। यह एजेंसी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन्स के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकार क्षेत्र में काम करती है, जो कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। सीबीआई एक वैधानिक संस्था नहीं है, मतलब इसे किसी एक्ट के तहत नहीं बनाया गया है। ये एजेंसी अपनी जांच करने की शक्तियां दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से प्राप्त करती है। सीबीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, जबकि सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती सालों में भारत के वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ सरकारी कर्मचारी और अन्य कारोबारी इस बढ़े हुए खर्चे का इस्तेमाल अपने आप को संपन्न बनाने के लिए करने लगे थे। जैसे ही ब्रिटिश सरकार को इन लोगों की भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में पता चला, तो उन्हें एक ऐसी जांच एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो इस डिपार्टमेंट में चल रही भ्रष्ट गतिविधियों की जांच कर सके। इसीलिए 1941 में भारतीय ब्रिटिश सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एजेंसी की स्थापना की। इस एजेंसी का मुख्य काम वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से जुड़े लेन देनों में हो रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों की जांच करना था। इस एजेंसी का सुपरविजन यानी इसकी देखरेख उस समय वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को सौंप दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद भी केंद्र सरकार को एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी की आवश्यकता निरंतर महसूस हुई जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों की जांच कर सके। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 को लागू किया। इस एक्ट ने एसपीई की देखरेख अब होम डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी थी। इसके अलावा एसपीई के जांच के दायरे में भारत सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी ला दिया गया था। इस एक्ट ने एसपीई को राज्यों में भी संबंधित राज्य सरकार की सहमति से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का अधिकार दे दिया था। डीएसपी को अपना सीबीआई नाम 1 अप्रैल 1963 को मिला था। इसके पहले डायरेक्टर धर्मनाथ प्रसाद कोहली थे। इन्होंने ये पद 1 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1968 तक संभाला था। ये एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के करप्शन, रिश्वतखोरी और कदाचार से संबंधित मामलों की जांच करती है। इसके अलावा यह आर्थिक और राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की भी जांच करती है। सीबीआई पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की भी जांच करती है। ये देश की एंटी करप्शन एजेंसीज और अलग अलग स्टेट पुलिस फोर्सेस की गतिविधियों को भी कोऑर्डिनेट करती है। इसके अलावा ये अपराध से संबंधित आंकड़ों को मेंटेन करती है और अपराधों से जुड़ी इंफॉर्मेशन को भी प्रसारित करती है। राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पर सीबीआई पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामलों की भी जांच करती है। ये भारत की प्रमुख पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से की जा रही जांच का समन्वय करती है। इसके साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी यह सहायता प्रदान करती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराधों की जांच में इसका अधीक्षण सीवीसी के पास रहता है। यहाँ पर कुछ मामलों की लिस्ट है जिनकी जांच सीबीआई करती है। भारत की रक्षा से संबंधित अपराध, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी के मामले, ठगी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, फाइनेंशियल स्कैम्स, नकली करेंसी, बैंक धोखाधड़ी, साइबर अपराध, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन, नशीले पदार्थों, प्राचीन वस्तुओं, सांस्कृतिक संपत्ति की बड़े पैमाने पर तस्करी और अन्य वर्जित वस्तुओं की तस्करी। इसके अलावा पारंपरिक अपराध जिसमें मर्डर, रेप और किडनैपिंग की घटनाएं शामिल होती है। विशेष अपराध जैसे आतंकवाद, बॉम्ब ब्लास्ट,
खास चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराध, प्लेन हाईजैकिंग, फिरौती के लिए किडनैपिंग और माफिया और अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराध। इसके अलावा सीबीआई को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अलग अलग अपराधों की जांच करनी पड़ती है। यहाँ पर एक और याद रखने लायक बात है कि सीबीआई राज्य सरकार की सहमति के बिना संबंधित राज्य में जांच नहीं कर सकती है। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति एक सर्च कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई अन्य प्रतिनिधि इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल होता है।